और अब कोरोना के नए संक्रमण की बात कर लेते हैं। दरअसल देश में तेजी से फैल रहा है कोरोना का नया संक्रमण। केरल में 24 घंटे में 3 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। केरल में अब तक 2041 कोरोना के एक्टिव केस पाए गए हैं और कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर केंद्र ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है। यानी देश में एक बार फिर से कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर खतरा बढ़ गया है। और इसी बीच देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने एक आपात बैठक बुलाई। कोरोना से निपटने की तैयारियों की समीक्षा इस बैठक में की जाएगी। और इस वक्त मेरी संवाददाता पल्लवी झा मेरे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, ये जो नया वेरिएंट है इसको कैसे देखा जाए, कितना खतरनाक है, डर की जरूरत है या सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए दिव्या, यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप जब ये सवाल कर रहे हैं कि ये कितना खतरनाक है तो उसको साइंटिस्ट इसीलिए इवैल्यूएट करते हैं और इसीलिए WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहा है कि इस पर निगरानी रखी जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए ताकि ये समझ में आ सके कि ये किस तरीके से अपने रूप को बदलता है और साथ ही साथ ये अगर कम्युनिटी में जाता है तो कम्युनिटी में ये किस तरीके से फैलता है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं। लेकिन फिलहाल जो जानकारी ये कह रहे हैं कि JN1 जो है अभी जो दिखाई पड़ रहा है वो उसमें ओमिक्रॉन के ही लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। चूंकि ये ओमिक्रॉन का सब लीनिएज है इसीलिए इसमें बदन दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है और साथ ही साथ सर्दी जुकाम भी हो रहा है। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ज्यादा समझना जरूरी हो जाता है कि चूंकि अगस्त के महीने में ही इसे डिटेक्ट किया गया था लग्जमबर्ग में, लेकिन उसके बाद से देखें तो अमेरिका हो, चीन हो, सिंगापुर हो, यहाँ पर लगातार इसके केसेस बढ़ते हुए नजर आए। हालांकि अगर मैं चीन की बात करूं तो देखिए चीन में आपको ध्यान होगा कि वहां पर बहुत संख्या में बच्चे बीमार होने शुरू हो गए थे। लेकिन चीन का जो रिकॉर्ड रहा है कि वो स्पष्ट नहीं करता है कि आखिर किस वजह से जो कोरोना का कौन सा संक्रमण है जिसकी वजह से वहां पर इस तरीके से बच्चे शिकार हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से भारत में पहला मामला मिला उसके बाद से भारत सरकार खास करके स्वास्थ्य मंत्री जो है वो औचक रहे और लगातार जो है कोशिश ये की गई कि राज्यों को अलर्ट किया जाए और इसी को लेकर के आज समीक्षा बैठक हुई और समीक्षा बैठक के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया कि चूंकि हेल्थ जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है इसीलिए हेल्थ को लेकर के थोड़ी सजगता देखी जाए। साथ ही साथ कोविड को लेकर के तो कोविड में यह कहा गया है कि सबसे पहले जीनोम सीक्वेंसिंग को बढ़ाइए, उसके बाद RT-PCR की टेस्टिंग बढ़ाइए, हर 3 महीने में मॉक ड्रिल करिए, अस्पतालों पर निगरानी करिए और ज्यादा से ज्यादा अगर जांच होती है और JN1 के केस आते हैं तो इसको इवैल्यूएट करिए, क्योंकि जितना ये इवैल्यूएट होगा उतना ही ये समझ में आएगा कि इसकी मारक क्षमता क्या है। लेकिन फिलहाल इसे यही कहा जा रहा है कि अभी ये माइल्ड फॉर्म में है, लेकिन इससे ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि केरला में केसेस काफी ज्यादा बढ़े। 5 ऐसे राज्य है यहाँ पर दिव्या जहां पर 5% पॉजिटिविटी रेट है और केरला में 7% पॉजिटिविटी रेट है। 2 स्टेट में कहा जा रहा है, खासकर कि केरला और गोवा में JN1 के मामले काफी ज्यादा है और कुल मिलाकर JN1 के मामले 21 है। अभी जो मामला है पूरे देश में कोरोना का वो 2300 के आसपास है। लेकिन बात की जाए 24 घंटे में तो 24 घंटे में 341 मामले आए थे और ये माना जा रहा है कि कल 500 से ऊपर आएंगे मामले। चूंकि ठंड का मौसम है, त्योहारों का मौसम है और इसीलिए हर मंत्रालय की बात की जाए, खास करके स्वास्थ्य मंत्रालय की बात की जाए या हर राज्य की बात की जाए तो वो वही कह रहे हैं कि भीड़ भाड़ से बचिए, ठंड का मौसम है, वैसे ही बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ती है। और ऐसे में कोरोना जिस तरीके से कोरोना पर लगातार नजर बनाए हुए हैं, कॉमन से है कि लोगों को लगता है कि हम तो इम्यून डेवलप कर चुके हैं, हमें तो वैक्सीनेशन हो चुका है, हम बूस्टर डोज लगवा चुके हैं, तो उन्हें लगता है कि बहुत ज्यादा हमें एहतियात बरतने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप क्या हिदायत देंगी लोगों को, चूंकि आप लगातार कवर करती रहती हैं, आपको लगता है कि डरना नहीं है लेकिन अलर्ट जरूर रहना है? और साथ ही साथ क्या ऐसा भी SOPs जो चूंकि जारी हो चुकी हैं, क्या एक और बूस्टर डोज भी लगवाना पड़ सकता है क्या आने वाले दिनों में?
नहीं, बिल्कुल नहीं दिव्या। देखिए, यहाँ पर यही समझना बहुत जरूरी है, चिंता अपनी जगह है और डर अपनी जगह है। डर की अभी फिलहाल कोई बात नहीं है, क्योंकि अभी उस तेजी से कोरोना फैला नहीं है, खास करके JN1 को लेकर अगर बात की जाए। और जहां तक देखिए, अभी भी इस JN1 की बात नहीं है, जब ओमिक्रॉन भी आया था तब भी वो इम्यूनिटी को एस्केप कर रहा था, यानी इन्वेट कर रहा था। तो आज के समय में सभी लोग जानते हैं और इस बात को लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय या जानकार कहते रहे हैं कि आप अगर कोरोना का डोज लगा ले, अगर आप वैक्सीन का डोज लगा लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी कोविड से बचाव पा रहे हैं। आप सिर्फ ये आपके लिए फायदेमंद होगा कि कोई भी खतरा बड़ा नहीं होगा, यानी माइल्ड सिम्टम्स होंगे और वो निकल कर चले जाएंगे। लेकिन यहाँ ये भी समझना बहुत जरूरी है कि जो लोग कोमॉर्बिड हैं, कोमॉर्बिड कहने का मतलब है जो ICU पेशेंट है या फिर उनको कोई अंडरलाइंग डिजीज है, उनमें ये केसेस खराब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने वैक्सीन तो लगवाई है, वो आपको बचाव तो करेगा, लेकिन अगर उसका रूप विकराल है, अगर JN1 अगर दूसरी तरीके से आपके शरीर को इफेक्ट करना शुरू कर देता है तो वो हो सकता है आपके लिए खतरनाक साबित हो जाए। लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि इस बात को स्पष्ट कर दिया गया है कि वैक्सीन लगाने का मतलब ये नहीं है कि आप कोविड से बचाव आपका हो गया है। उसमें माइल्ड सिम्टम्स होंगे, कोविड होगा और कोविड कहीं नहीं जाएगा, वो लगातार अपना रूप बदलता रहेगा, जैसा कि ये नया रूप है JN1। लेकिन चिंता इसलिए बड़ी बनी हुई है क्योंकि बाकी देशों में जिस पल्लवी आपका इस पूरी अपडेट के लिए। तो आप देखिए कि एक नया वेरिएंट जो आया, इसने पूरी अटेंशन इस वक्त खींच रखी है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अलर्ट मोड पे रहने की जरूरत है। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए।